नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और भारत में पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा भारत को इस संकट से उबार पाएगा। दरअसल वैश्विक संकट का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला है, जिसको लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अपील की है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी भी कर दी है और इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई बाधित होना है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने, सोना न खरीदने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और विदेशी यात्राएं कम करने की अपील की। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। अब पीएम मोदी का विदेश दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। खासतौर पर यूएई दौरे के दौरान भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौते किए हैं। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सरकार संकट को केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी संभालने की कोशिश में जुटी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर संकट में सियासत कितनी जायज? क्या सरकार की कूटनीति से जनता को महंगाई से राहत मिलेगी या फिर आने वाले दिनों में इस विकट संकट का असर क्या होगा? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार की रात सोना महंगा हुआ, गुरुवार सुबह दूध, शुक्रवार को पेट्रोल डीजल और सीएनजी महंगे हो गए। अब कल क्या महंगा होगा, कहा नहीं जा सकता। पिछले कुछ दिनों से रुपए में लगातार गिरावट जारी है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 50 पैसे गिरकर पहली बार 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। इससे पहले गुरुवार को रुपया 95.64 के ऑल टाइम लो पर पहुंचा था। महंगाई आसमान पर पहुंचने को बेकरार है। थोक महंगाई 42 महीने में सबसे ऊपर और डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। सरकार भले ही दावा करती रही कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन सरकार के पास शायद कोई विकल्प नहीं था। अब पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। इस बढ़ोतरी का असर सीधे जनता की जेब पर पड़ा है। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये चीज़। महंगाई के कारण ऐसा लगता है कि आने वाले सारे ट्रांसपोर्टेड चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अमीर आदमी जो है वो उसके तो फायदे हो रहे हैं और जो गरीब आदमी है उसका यही सीन है कि वो भूखा मर रहा है। 3 रुपए तो सर कुछ भी नहीं है। हम तो 20 रुपए सोचे बैठे थे और देशों में तो किसी में 70 और किसी में 80, किसी में 100 रुपए रेट बढ़ गया है। भाई महंगाई के हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है तो तेल भी बढ़ेगा। अब भाई गाड़ी चला रहे तो अफोर्ड तो करना पड़ेगा। सरकार ने तेल बढ़ाने से रोका हुआ है तो इसलिए कंपनी तेल रेट नहीं बढ़ा पा रही है। उसकी वजह से तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, संचालक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है इससे। पेट्रोल डीजल सीएनजी में बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $160 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए ये कदम उठाया है। यदि कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। सरकार अब तक तर्क देती रही थी कि मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। इसके चलते पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 15% से 20% तक बढ़ गईं, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं डाला गया। लेकिन विपक्ष ने पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है और इसे आम आदमी पर बोझ बताया है। तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं वो आप पर चाबुक चला रहे हैं और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है, चाहे वो एप्स्टीन के चलते हुआ हो, चाहे वो अडानी के चलते हुआ हो। लेकिन हम किससे कितना तेल खरीदेंगे, उसका हमारे दामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। आज भी वो कितनी एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा कर रहे हैं, तो 10 रुपया छोड़ दें। 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी तो भारत सरकार अपनी जेब में ही डाल रही है ना। 27 मार्च 2026 का रेट कम करने के बाद भी पेट्रोल पे तो अभी भी 10 रुपया है ना, छोड़ दो। धीरे धीरे झटके लगेंगे, ये 20 रुपए बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए
और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये स्टैंड अलोन फिनोमेना नहीं, इसका किन किन क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा, कितनी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी का जन्म होगा, चाहे कृषि हो, टर्शियरी हो, छोटे उद्यम हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। विपक्ष जो भी आरोप लगाए, लेकिन सरकार का दावा है कि आज भी जनता पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक स्थिरता और जन कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने का काम लगातार जारी रखे हुए है। स्वाभाविक है कि भारत के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम रेट बढ़ाया। ज्यादा बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। 10 रुपए एक्साइज में पेट्रोल डीजल पे हमने घटाया है। फर्टिलाइजर पे भी कोई कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। 3,000 रुपए के खर्च के सामने किसानों को आज भी वही पुराना रेट देना पड़ता है, 300 रुपए, यानी 90% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश अनुसार केंद्र सरकार ने बोझ अपने ऊपर उठाया। और जब चुनौती हो तब कोई राजनीति करे तो उसको एक सिरे से खारिज भी करना चाहिए। एकदम समाज के मोहल्ले के वासियों की तरफ से विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए कि देश संकट में है, ये लोग राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति को हम निंदा करते हैं, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। दरअसल भारत की सबसे बड़ी चुनौती उसकी तेल आयात पर निर्भरता है। भारत अपनी जरूरत का 80 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। अब मिडिल ईस्ट का संकट लंबा खिंचता है तो महंगाई, व्यापार घाटा और रुपए पर दबाव और बढ़ सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने, सोना न खरीदने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और विदेशी यात्राएं कम करने की अपील की थी। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। इस वैश्विक संकट के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी का विदेश दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। खासतौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात दौरे के दौरान भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौते किए हैं। यूएई में दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यूएई के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग, वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू साइन। यूएई का भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक, सम्मान कैपिटल में $5 अरब निवेश का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। दरअसल यूएई ने हाल ही में दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी छोड़ने का ऐलान किया है। यूएई ने 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने की योजना बनाई है। ऐसे में भारतीय कंपनियों और यूएई की कंपनियों के बीच लंबी अवधि के ऊर्जा समझौतों को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर सरकार संकट को केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी संभालने की कोशिश में जुटी है। रूस से तेल खरीद बढ़ाने, खाड़ी देशों से नए ऊर्जा समझौते और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर फोकस इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे का मकसद भी ऊर्जा सप्लाई को स्थिर रखना और भारत के लिए भरोसेमंद साझेदारी सुनिश्चित करना माना जा रहा है। लेकिन असली राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि मिडिल ईस्ट संकट कितनी जल्दी शांत और वैश्विक तेल बाजार कब स्थिर होता है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सरकार की कूटनीति से जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।